नमस्कार, मैं रविक्षा शर्मा हाजिर हूँ मृदुभाषी के खास सेगमेंट 5 PM शो में। रुक करते हैं देश प्रदेश की बड़ी सुर्खियों की तरफ। पहली खबर जो सुर्खियों में है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए हैं। वे शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे रवाना हुए। मोदी जी स्पेशल विमान ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह करीब 10:15 बजे पहुंचे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोदी जी की अगवानी की। मोदी को एयरपोर्ट पर ही राष्ट्रीय गान बजाकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे कोरोना वैक्सीन के 12 लाख डोज तोहफे के तौर पर लेकर बांग्लादेश पहुंचे हैं। यहां वे पड़ोसी देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने ढाका में लिबरेशन वॉर फाइटर मुक्ति योद्धाओं से भी मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पहुंचा। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की आजादी के लिए शहीद हुए मुक्ति योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी और उनकी याद में एक पौधा लगाया। यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना आज हो गई है। चुनाव आयोग ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 चरणों में मतदान होंगे। वहीं पहले चरण की वोटिंग 15 अप्रैल, दूसरे चरण का मतदान 19 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 26 अप्रैल और चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 2 मई को होगी। नामांकन 3 अप्रैल से होंगे। हर चरण में नामांकन के लिए 2 दिन रखे गए हैं। दूसरे चरण का नामांकन 7-8 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का नामांकन 13 और 15 अप्रैल को होगा। चतुर्थ चरण का नामांकन 17-18 अप्रैल को होगा। पहले चरण में गाजियाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही में वोटिंग होगी। तो वहीं दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मौनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ में मतदान होगा। मुंबई के भांडुप इलाके में एक मॉल की तीसरी मंजिल पर बने कोविड हॉस्पिटल में बुधवार रात करीब 12 बजे आग लग गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। हालांकि हॉस्पिटल में भर्ती 70 मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंची। 14 घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौके पर पहुंचे। उद्धव ने कहा कि अगर इसमें किसी की अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी। जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों से मैं क्षमा मांगता हूं। फायर ब्रिगेड ने अच्छा काम किया। कुछ लोग जो वेंटिलेटर पर थे उन्हें हम बचा नहीं पाए। अस्पताल के नीचे जो ऑफिस या दुकान थी वहां आग लगी और फैल गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब को गिरफ्तार किया है। देर रात मुंबई में 3 जगहों पर एनसीबी ने छापा मारा। शादाब के पास से 2 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स, एक लग्जरी कार और एक कैश काउंटिंग मशीन बरामद हुई है। जांच में सामने आया कि फारूक पहले सड़कों पर आलू बेचता था। इसके लिए उसके नाम के साथ बटाटा जुड़ गया। महाराष्ट्र में आलू को बटाटा कहते हैं। बाद में वह अंडरवर्ल्ड के संपर्क में आया और अब वह मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब को गिरफ्तार किया है। देर रात मुंबई में 3 जगहों पर एनसीबी ने छापा मारा। शादाब के पास से 2 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स, एक लग्जरी कार और एक कैश काउंटिंग मशीन बरामद हुई है। जांच में सामने आया कि फारूक पहले सड़कों पर आलू बेचता था। इसके लिए उसके नाम के साथ बटाटा जुड़ गया। महाराष्ट्र में आलू को बटाटा कहते हैं। बाद में वह अंडरवर्ल्ड के संपर्क में आया और अब वह मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है। असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह कामरूप और मोरीगांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में ढेर सारी बातें हैं, मगर सबसे बड़ी बात लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लाने का काम भाजपा सरकार करेगी। हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कहना है कि बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान है। असम की पहचान शंकर देव और माधव देव है। वीर सेनापति लाचित बोरफुकन है। कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, हम बदरुद्दीन अजमल को असम की पहचान नहीं बनने देंगे। आज के लिए इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।